नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या एनडीए में टूट होने जा रही है? क्या जेडीयू के कई लोग एक बार फिर लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं? एक बार फिर शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बक्सर में लोजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने, माफ कीजिएगा, बक्सर में लोजपा के कुछ जेडीयू कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने लोजपा का दामन थाम लिया था, चिराग गुट का दामन थाम लिया था। तो सवाल है कि क्या ये फिर होने जा रहा है? और ये सवाल इसलिए है क्योंकि चिराग पासवान ने खेल का दावा कर दिया है कि वो कहते हैं कि बिहार में खेल हो जाएगा, जेडीयू के कुछ लोग हमारे संपर्क में हैं, एनडीए में टूट हो जाएगी, जेडीयू में टूट हो जाएगी। सवाल है कि क्या वाकई चिराग पासवान ये खेल कर सकने की स्थिति में हैं और क्या वाकई चिराग पासवान ये खेल करने जा रहे हैं? चिराग पासवान के दावे को लेकर हमने प्रतिक्रिया भी जानने की कोशिश की बिहार के डिप्टी सीएम से। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान के कहने से हमारी सरकार नहीं गिर जाएगी, चिराग पासवान अपना घर संभालें, अपनी पार्टी को देखें। तो क्या यह मान लिया जाना चाहिए? नहीं मान लिया जाना चाहिए कि बीजेपी और एलजेपी की दोस्ती टूट चुकी है, बीजेपी और चिराग पासवान की दोस्ती टूट चुकी है। हालांकि जब हमने ये पूछा तारकिशोर प्रसाद से कि क्या पशुपति कुमार पारस के रूप में एक नया सहयोगी एनडीए को मिल गया है, उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ा दी, वो बढ़ते चले गए। तो खैर, इस सवाल का जवाब तो नहीं मिला कि क्या पशुपति कुमार पारस के रूप में एक नया सहयोगी मिल गया है बीजेपी को, इसका जवाब नहीं मिला। लेकिन अब ये तय मानकर चलिए कि चिराग पासवान और बीजेपी की दोस्ती टूट गई है। न राम और न हनुमान एक साथ नजर आएंगे, राम और हनुमान की जोड़ी टूट चुकी है। चिराग पासवान को भरोसा था कि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को मंत्री नहीं बनाया जाएगा और खासकर लोजपा के कोटे से तो नहीं ही बनाया जाएगा। तो ऐसे में अब खेल क्या बाकी है? चिराग अगर तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे तो किसका राजनीतिक नुकसान होगा? क्या इसका नुकसान बीजेपी को नहीं होगा? जाहिर तौर पर बीजेपी को होगा। नीतीश कुमार को तो वैसे भी चिराग पासवान नुकसान पहुंचा चुके हैं, तो चिराग पासवान के एनडीए में रहने नहीं रहने से नीतीश कुमार को और जेडीयू को कोई बहुत फायदा नहीं था। अगर कुछ था तो नुकसान ही था। चिराग पासवान ने भीषण नुकसान पहुंचाया 2020 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन बीजेपी को इसका नुकसान होगा। चिराग पासवान को यह लगता है कि जैसे रातों रात उनके चाचा को संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता दी गई है, इसमें खेल खेल बीजेपी का भी है। ओम बिरला के फैसले पर वो सवाल उठाते रहे हैं और कोर्ट भी गए हैं, दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है। तो बिहार की राजनीति यकीन मानकर चलिए बदलने वाली है। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलने वाला है। चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा पर हैं और वहीं से, हालांकि अभी तक उनके निशाने पर बीजेपी नहीं है, बहुत सधे अंदाज में उन्होंने ये जरूर कह दिया है कि जेडीयू में टूट होगी, एनडीए में टूट होगी। बीजेपी को लेकर कोई हमला उन्होंने नहीं किया है। चिराग पासवान की माने तो वो तेजस्वी यादव के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन गठबंधन तोड़ने का, बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का ठीकरा अपने सर नहीं फोड़ना चाहते। वो ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी ने और कोई रास्ता हमारे लिए नहीं छोड़ा, इसलिए हमें दूसरे विकल्पों पर विचार करना पड़ा। तो तेजस्वी यादव, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान दूसरे विकल्पों पर कब विचार कर लेंगे यह देखना होगा। लेकिन इतना तय नजर आ रहा है मौजूदा स्थिति और परिस्थिति को देखकर कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों साथ आने जा रहे हैं, दोनों साथ आ सकते हैं। एक सहमति बन गई है दोनों के बीच में। फिलहाल चिराग की प्राथमिकताएं दूसरी हैं। चिराग पासवान ठीक कहते हैं, हम भी जब उनसे बात करते हैं तो यही कहते हैं कि तेजस्वी यादव के साथ जाने का सवाल नहीं है, हमारी प्राथमिकताएं दूसरी है। तो चिराग पासवान कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। चुनाव आयोग पहले ही गए हैं। उनकी पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी उनके हाथ में होनी चाहिए, वो ऐसा चाहते हैं। और वही उनके गुट के जो लोग हैं वही असली लोजपा के लोग हैं, वही असली लोजपा है। तो चिराग पासवान अपना बंगला यानी कि अपना चुनाव निशान बचाने की कोशिश करेंगे, अपनी पार्टी बचाने की कोशिश करेंगे, इसके लिए लड़ेंगे। बिहार में आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं। जब इन प्राथमिकताओं से निपट जाएंगे तब गठबंधन पर विचार करेंगे। और जाहिर तौर पर विचार यही होगा कि बीजेपी ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, इसलिए अब तेजस्वी यादव के साथ। और एक जो दूसरा दावा
किया है चिराग पासवान ने आज कि जेडीयू के लोग हमारे संपर्क में हैं, ये हल्का बयान है, ये राजनीतिक बयान है, या वाकई जेडीयू के लोग चिराग पासवान के संपर्क में है, जेडीयू में वो कोई बड़ी सेंधमारी कर पाते हैं? अगर चिराग पासवान ने आंशिक रूप से भी कोई छोटी भी सेंधमारी कर ली जेडीयू में, तो यकीन मानकर चलिए बीजेपी और जेडीयू दोनों के लिए चिंता का विषय होगा, क्योंकि चिराग पासवान आने वाले दिनों में बड़ी सेंधमारी भी कर सकते हैं। चिराग पासवान, ये जो पूरा खेल है ये प्रतिशोध की राजनीति है। चिराग पासवान के साथ जो खेल हुआ वो भी एक प्रतिशोध की राजनीति थी। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया था, और चिराग पासवान अगर ये कहते हैं कि इस पूरे खेल में नीतीश कुमार की भूमिका है, जाहिर तौर पर यह भूमिका क्यों है ये बताने की जरूरत नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।